Now, some of the part of the economy we will be doing. Some of the basic terminology of economy we will be doing. ठीक है. सो पहले आए मिक्स्ड इकॉनमी. सर मिक्स्ड इकॉनमी क्या है? सर इट इज़ द प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है. मिक्स्ड में क्या है सर? पब्लिक है प्लस प्राइवेट है. सर पब्लिक और प्राइवेट है, ये किसके बेसिस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस. ड्यूअल इकॉनमी से मिक्सचर ऑफ ड्यूअल इकॉनमी है. इट्स ए मिक्सचर ऑफ वस इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मॉडर्न. अच्छा, बहुत अच्छा कंसेप्ट बोला. मैंने बोला जो ड्यूअल इकॉनमी है उसमें आप एग्रीकल्चर वाला भी लोगे, उसमें इंडस्ट्रीज भी लोगे. ठीक है, इंडस्ट्रीज भी लोगे. एक्सपेंशन किसका हो रहा है? टर्शरी का हो रहा है. ठीक है. अब जो इंडिया है सर, इंडिया जो है, इंडिया क्या है? इंडिया इसे लेबर सरप्लस. इंडिया में एग्रीकल्चर नहीं बोलना, एग्रीकल्चर बोलोगे गाली पड़ेगी. इंडिया में लेबर जो है, लेबर सरप्लस इकॉनमी है. मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है? मिक्स्ड इकॉनमी मैंने बोला जब पब्लिक प्लस प्राइवेट हो जाएगा. ड्यूअल इकॉनमी मतलब जो एग्रीकल्चर जो और इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाएगा. ठीक है. व्हेन पब्लिक सेक्टर लैंग्वेज से इतना है. ठीक है. इंडियन इकॉनमी इज करेक्टराइज्ड बाय इंडियन इकॉनमी में क्योंकि एग्रीकल्चर है, लो पर कैपिटा इनकम है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रीज नहीं है ना सर. प्लान्ड इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी आई. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट विद सब्सटेंशियल इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी. ठीक है. मैंने आपको बोला जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे. मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला आपको दैट इज़ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है. इट स्टार्टेड विद द सब्सटेंशियल चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेसेस. ठीक है. सो एग्रीकल्चर जो इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम जो है इट्स कैलकुलेटेड बाय आउटपुट मेथड. एग्रीकल्चर इनपुट नहीं है ना सर, एग्रीकल्चर का आउटपुट मिलता है हमें. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ राजकृष्णा. तो ये अच्छा कंसेप्ट दूंगा अभी आपको. मैंने बोला विच इज़ द नॉट इंक्लूडिंग द प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन द कंट्री. प्राइवेट इनकम में क्या नहीं आएगा? पहले आता क्या है प्राइवेट इनकम में? फैक्ट्री इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, करंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स. तो वो नहीं आता, लोन्स वाला नहीं आता. इफ फेम सेल्स न्यू शेयर्स विद वर्थ इतना डायरेक्ट टू इंडिविजुअल, दिस ट्रांजैक्शन विल कॉज नो इम्पैक्ट ऑन जीएनपी. फिर देखिए, अच्छा इसमें याद रखना आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी माइनस, देखो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको बोलेगा, देखो याद रखना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हमेशा याद रखना सब्सिडीज होता है. ठीक है. और यहाँ पे जीडीपी लगा देना. कोई भी आपको अगर कुछ भी आए, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पूछे, पहले आपको याद रखना माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं प्लस सब्सिडीज होती है. माइनस कर देना यहाँ पे जीडीपी और बोल देना सर चलो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बनवा लो. ठीक है. फिर नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम. ठीक है. नेशनल इनकम टोटल पॉपुलेशन. दूसरा आपको याद क्या रखना है? एक याद रखना है जीएनपी माइनस एनएनपी करके याद रखना. जीएनपी माइनस एनएनपी, सर दैट इज द डेप्रिसिएशन. जीएनपी माइनस एनएनपी. तो वैल्यू एडेड मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर होता है. बट हमें याद रखना है जो इन्वेस्टमेंट मेथड होता है सर, इन्वेस्टमेंट मेथड इज नॉट इन मेथड ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है. अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला आपको याद रखना है जीएनपी माइनस एनएनपी. ठीक है. सर दैट इज द डेप्रिसिएशन. अब इसने मुझे बोला एनएनपी निकालो, तो यार ये तो आसान हो जाएगा. ये हो जाएगा जब जीएनपी में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो दैट इज रुक जाओ 1 मिनट. मैंने आपको बोला एनएनपी यहाँ आ जाएगा, जीएनपी में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को. तो दो तूफान में याद हुए हमें. नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रेट ऑफ जीडीपी जो होता है वो मेजर इंडिकेशन बताता है. सर्विस सेक्टर है,
सर सर्विस जो है, सर्विस कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, ठीक है। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो वो आ जाएगा जीडीपी। क्या बोला मैंने? बोला वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। सर डोमेस्टिक है ना, तो वो तो जीडीपी है। मगर उसने क्या बोला? इसने बोला प्लस इनकम रिसीव्ड, इनकम भी आ रही है आपको, तो दैट इज द जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला एनआई क्या होता है? एनआई स्टैंड फॉर द नेशनल इनकम, एनआई स्टैंड फॉर द नेशनल इनकम। मेजर ऑफ द वॉल्यूम, द वॉल्यूम सर मेजर करता है वॉल्यूम, वॉल्यूम द कम्युनिटीज एंड सर्विसेज टर्नड आउट ड्यूरिंग ए पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला कि द फॉलोइंग इज इक्वल टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था, जीएनपी माइनस एनएनपी। तो जो एनएनपी होता है ना सर, यही हमारा नेशनल इनकम होता है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम डज नॉट गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बिल्कुल सही। पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, बिल्कुल सही। नेशनल इनकम जो होता है वो कौन प्रिपेयर करता है सर? प्रिपेयर की बात है, निक्सो करके याद रखा था मैंने आपको, निक्सो जो सीएसओ होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या था उसको तो डिवाइड करते हैं शायद। इसको डिवाइड करेंगे ना, फिर आएगी उसकी वैल्यू। अब इसमें देखो इसने क्या बोला है सर, इसमें मैंने आपको बोला कि पर कैपिटा इनकम कैसे मिलता है आपको, नेशनल इनकम को। हमारे पास क्या है? नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। नेशनल इनकम सीएसओ प्रिपेयर करता है, पर कैपिटा इनकम में नेशनल इनकम भी आती है, पॉपुलेशन भी आती है। सर्विस सेक्टर जो है मेन है नेशनल इनकम का, ठीक है। नेशनल इनकम सीएसओ प्रिपेयर करता है। बेस ईयर क्या लिया था नेशनल इनकम का? व्हाट वाज द बेस ईयर? सर यू हैव टू रिमेंबर 1993 से 94 इज द बेस ईयर। हिंदू रेट, ग्रोथ रेट का, दैट इज द नेशनल इनकम, ठीक है। अब देखो इसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक हैवरेड। कोल माइंस नहीं है। सर्विस सेक्टर में बैंक आते हैं, हमें पता है बैंक आते हैं। ट्रांसपोर्ट आ गया, कम्युनिकेशन करेंगे, होटल आएंगे। माइनिंग एंड क्वायरिंग नहीं होगा ना सर, वो माइनिंग और क्वायरिंग नहीं आता सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? बैंकिंग जो है इट इज़ इन द सर्विस सेक्टर, इट्स इन द सर्विस सेक्टर। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, होटल आ गया, ये आया ना सर। टर्शरी में क्या आता है? फाइनेंस आ गया, रियल एस्टेट आया, नहीं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट्री, फिशिंग आया, TTFF करके। नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम है, उसको पहली बार यूज़ किसने किया था? एस्टिमेट दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन दादा ने लिखी थी, थ्योरी ऑफ दादा। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है तो टर्शरी का भी बढ़ेगा ना। नेशनल इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? आपको बोलेंगे नेशनल इनकम क्या होता है? सर मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन जब निकालते हैं तो जीएनपी माइनस एनएनपी, मगर ये जो होता है ये होता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, फैक्टर इनकम्स, ठीक है। C प्लस G प्लस X माइनस M, 93 94 दादा भाई नौरोजी। The growth rate of the per capita income at current price is higher than that of the constant prices because the later change the rate of the increase in population. मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर सर, ग्रोथ निकालनी है, रेट पे फोकस करो आप। नेशनल इनकम क्या होती है? अच्छा देखो अब कितना अच्छा कंसेप्ट दूंगा आपको, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा सर। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स जीएनपी
एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। कितना अच्छा कंसेप्ट किया उन्होंने। देखो अगर आपको बोले नेशनल इनकम क्या होता है तो आपको फार्मूला याद रखना है हमेशा, जीएनपी माइनस एनएनपी इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। फिर आप बोलोगे एनएनपी जो होता है मतलब जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होगा, होगा कि नहीं होगा? एनपी कितना होगा? और यही हमारा क्या है सर। अच्छा, जब आपने इसको क्या किया, जब आपने माइनस किया डेप्रिसिएशन, और मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको बोला था इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा माइनस होते हैं और जो सब्सिडी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अरे हाँ ना तो बोलो सर। सर बिल्कुल आपने बोला था। तो आप यहाँ से निकालोगे इसमें, ठीक है, मैं निकालूंगा ना इसको सबसे। फिर आपने याद रखना है जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का, इंडस्ट्री सेक्टर का। तो सबसे लास्ट वी नो इंडिया की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में है ना सर, सर इज़ द लीस्ट, बट सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है। याद रखना है इस बात को याद रखना, ठीक है, इस बात को याद रखना कान खोल के। अब इसमें प्लानिंग की हम बात करते हैं कुछ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आप याद रखोगे ए थ्री शीट्स मतलब एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी थर्ड ईयर 5 प्लान था। ये दूसरा याद रखोगे आप M2 याद रखोगे, दैट इज महालोनोमोलिस मोली प्लानिंग कमीशन जो है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? ठीक है, क्या ये एक्ट से आई है? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इट्स ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये A3 याद रखना, M2 याद रखना आप। फिर 5 पावर्टी की बात करेंगे तो P5 याद रखना, पावर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज P5, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कब यूज आए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये आए थे PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब आई थी, ठीक है, पर PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1990 में। तो मैंने आपको क्या बोला, कुछ फैक्टर याद रखने आपको, जैसे M आया तो 2 आएगा, A आया तो 3 आएगा, P आएगा तो 5 आएगा, ठीक है। इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इट वाज अंडर द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1990, ठीक है, 1990 में। ओनली वन द फॉलोइंग कैन द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1950 में बनी है, ठीक है। इट्स ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो PM जो है प्लानिंग कमीशन में याद रखना, इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। और रूलिंग प्लान क्या होता है सर? रूलिंग प्लान रेफर्स टू ए प्लान विच चेंजेस एलोकेशन टारगेट्स। रूल कर रहा है ना वो एवरी ईयर होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला, नाइन्थ E9 याद रखना आप, ठीक है। E9 मतलब इक्वालिटी की बात होगी तो वो बोलेंगे आप सही, ठीक है, इक्वालिटी की बात करेंगे। तो टू डिफाइन द स्टेज ऑफ द ग्रोथ, टू मेक असेसमेंट ऑफ मटेरियल, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मशीनरी। क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ठीक है। I4 याद रखना, I4, ठीक है, I4 याद रखना। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो 4th में हुई है, ठीक है। तो विच इज़ द हाइस्ट बॉडी डेट अप्रूव द 5 ईयर प्लान। तो हाइस्ट बॉडी जो है याद रखना, नेशनल जब वर्ड आ जाता है, नेशनल वर्ड जब आ जाता है तो उससे ज़्यादा हाईएस्ट कुछ नहीं होता, दैट बिकम्स द हाईएस्ट। दैट NDC, दैट इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं होता, ठीक है। पावर्टी की P5 आ जाएगा। 9th प्लान था 1997 से 2002।
ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग, सर इकोनॉमिक जो है इट इज़ इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला इकोनॉमिक प्लानिंग इट इज़ इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इट इज़ इन द कॉन्करेंट लिस्ट सर। ये किस में है सर, कॉन्करेंट लिस्ट में है ना, इट इज़ इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। द आउटलाइन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय पीसी महालनोबिस। नबार्ड जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 6th 5 ईयर प्लान। नबार्ड 6, तो N6 करके याद रखना आप। 11th वाज इंक्लूसिव ग्रोथ, जब ग्रोथ की बात आएंगे तो G11 आया, ठीक है। G11 दैट इज रोलिंग प्लानिंग कंसेप्ट जनता पार्टी ने दिया था। रूलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय गुनार मराइडल है इसका नाम, ठीक है, RG करके याद रखना। तो रोलिंग प्लानिंग से आपको सवाल बन सकते हैं, रोलिंग प्लानिंग से आपको सवाल बन सकते हैं। पहले एक याद रखना टर्म गुनर मायरडाल, ठीक है, गुनर मायरडाल ये आ जाता है रोलिंग प्लानिंग में। फिर आपको याद रखना है जनता पार्टी से भी याद रखना है। नबार्ड 6N याद रखना, नबार्ड का बना है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स चेयरपर्सन ऑफ द एक्स को ऑफिशियल चेयरमैन है, ठीक है, नोट ट्रू। NDC इज प्रेसाइड ओवर द PM ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग, नहीं सर हाईएस्ट नहीं, NDC है हाईएस्ट। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ द NDC। फाइनल अथॉरिटी जो है हाईएस्ट अथॉरिटी NDC है सर। NDC सजेस्ट डिस्कस प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल प्लान, सर जो NDC है वो आपकी प्रोग्रेस बता रही है, ठीक है। डिस्कस इज द वे टू अचीव द गोल्स, गिव्स गाइडलाइंस टू फॉर्मुलेट द नेशनल, सजेस्ट प्लान एलोकेशन, क्या बात कर रहे हो, प्लान एलोकेशन देगा सर। NDC तो हाईएस्ट बॉडी है ना सर, तो हाईएस्ट काम होगा, सिर्फ प्लान एलोकेशन नहीं 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 नहीं, फॉल्स। ग्रीबी 5th प्लान आया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैक्सिमम कब थी सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बस मैक्सिमम 10th ईयर प्लान, तो 10th का ई रखो आप 10E, ठीक है, 10E याद रखो। इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, रोलिंग प्लान आया था 1978 से 79, 1978 से 79, ठीक है, 1978 से 79। इंक्लूसिव ग्रोथ वुड नेसेसिटेट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान क्या था, मैंने आपको बोला ना 11th में क्या था, ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी। NDC का बना, NDC क्या बना सर, NDC नेशनल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बना था 1952 को, 6 अगस्त को बना, 6 अगस्त 1952 को बना, क्या बना, NDC बना, ठीक है। 1978 से 79 था, क्या था सर, रोलिंग प्लान की बात हुई, रोलिंग प्लान की बात हुई है ना, रोलिंग प्लान की बात हुई, रोलिंग प्लान की बात हुई सर। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर सर 10th में ही हॉर्टिकल्चर वाला भी आया था, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम इट वाज लॉन्च इन 1975, ठीक है, 20 वाज लॉन्च 1975। चेयरमैन ऑफ द, इसको छोड़ो आप, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्लानिंग कमीशन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर नेहरू साहब जो थे इज द पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्लानिंग चेयरमैन। हु प्रिसाइड्स ओवर द NDC, सर ओबीसी बात है, PM जो होगा वो करेगा। फाइनल अथॉरिटी जो NDC होती है। तो प्लानिंग इन रियल एस्टेट बिगिनिंग द सेकंड ईयर प्लान वाज द आर्किटेक्ट, सर 2PC याद रख सकते हो आप, ठीक है, 2PC याद रख सकते हो, PC2 करके याद रखोगे आप, ठीक है। PC2 में PC महालनोबिस ये था। फास्टेस्ट सर सर्विस सेक्टर है। फिर विच नेम इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन सेकंड प्लान, तो प्रशांत चंद्रा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजी इन द सेकंड ईयर प्लान, प्रशांत चंद्रा, ठीक है। प्राइमरी एम्फेसिस ड्यूरिंग सेकंड इट वाज, सेकंड ईयर प्लान में वी हैव किस में मैंने दिया, इंडस्ट्रीज में, ठीक है।
सेकंड प्लान, सो I2 करके याद रखोगे। इंडस्ट्रीज़ को हमने दिया सेकंड ईयर प्लान में। द आयरन एंड स्टील ऑफ रूरकेला, तो आयरन और स्टील बोला तो मैंने क्या बोला, I2 करके याद रखोगे आप, ठीक है। NDC डील्स विद द अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान, ठीक है। प्रिपरेशन नहीं सर, प्रिपरेशन की क्यों करेगा वो रूरल डेवलपमेंट नहीं सर, नहीं 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 नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन प्लान, तो डिसेंट्रलाइजेशन प्लान D9 करके याद रखो आप इसको। डिसेंट्रलाइजेशन प्लान, द मेजर एम्फेसिस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इट्स आई वन फर्स्ट ईयर प्लान में वी हैव 1A करके याद रखो, इट वाज ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर पे था। रूरकेला वो वेस्ट जर्मनी में है। सो प्लानिंग कमीशन जो बना सर, सर वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना, वो इससे बना, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना, ठीक है। वो एक किससे बना, किससे बना सर, सर वो बना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, है ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनेगा वो, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर, बनेगा। तो अभी देखिए क्या है सर, अभी देखिए इसने बोला इंक्लूसिव ग्रोथ एज इनिशिएटेड इन द 11th ईयर प्लान डज नॉट इंक्लूड विच ऑन द फॉलोइंग। सर जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ था, सर जो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ था, जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान में था, इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं आएगा, रिडक्शन ऑफ द जेंडर इनक्वालिटी। सर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी तो था, 5P था ना, पॉवर्टी था। एक्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब देखो in the context of a shift of pattern of industrialization with lower emphasis of and more on infrastructure. So that is the sixth plan, ठीक है। which of the following गवर्नमेंट एड टू कन्वर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वाला याद रखना पड़ेगा आपको। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहिए, MSP चाहिए, और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी, दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसमें क्या बोला, इसमें फॉरेन स्टेट हैज नो ट्राइबल आइडेंटिटी, तो इसमें आ जाएगा आपके पास क्या सर, हरियाणा जो है, हरियाणा हैज़ नो ट्राइबल कम्युनिटी। तो लोएस्ट सेक्स रेशो अगेन वी हैव हरियाणा। अब डेंसिटी बोला, डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास जो है केजी में है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है, तो इसी इसको देखेंगे कैसे, दैट इज पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा, पर किलोमीटर स्क्वायर। लार्जेस्ट एरिया, सर एरिया वाइज अगर बात करें एरिया, तो यूपी मत बोलना, यूपी मत बोलना, इट इज़ राजस्थान। राजस्थान जो है अरावली हिल्स जो एरिया है, तो दैट इज़ द लार्जेस्ट एरिया। 51 से 61 इट इज कार्ड एज द लीप फॉरवर्ड, लीप फॉरवर्ड। नेगेटिव ग्रोथ रेट आई थी 11 से 21 तक, या 11 से 1921। हाँ जो 2011 सेंसस था, अभी तक सेंसस नहीं हुआ ना, इट इज़ द 15th सेंसस, इट इज़ द 15th सेंसस। जो हमारे पास एक डेवलप्ड कंट्री होगी, हमारे पास एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में देर मतलब वहाँ पे हाई डेथ रेट नहीं होगी, हाई डेथ रेट कभी नहीं होगी, ठीक है। लोएस्ट सेक्स रेशो हरियाणा में, हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला में। पॉपुलेशन वाइज इट इज़ यूपी, ठीक है। सेंसस होता है 2011 में हुआ था, 2021 में होगा, प्लस 10 साल के बाद होता है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सर डेंसिटी की बात की है, अगर एरिया की बात करेंगे तो वी हैव राजस्थान, रावली हिल्स। अगर ऐसे क्या बोलते हैं डेंसिटी की बात करेंगे, सिटीज बिहार, बिहार है।
तो 16% इज बेसिकली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन 16%. हाई डेंसिटी वाइज बिहार है, लीस्ट पॉपुलेटेड सिक्किम है, ठीक है. सिक्किम है, ठीक है. अगर आपको बोले सर आप डिफ़ाइन कीजिए क्या सर, फर्टिलिटी रेट को डिफ़ाइन कीजिए आप. फर्टिलिटी रेट क्या होता है? एक वुमन जो है वो कितने बच्चे दे रही है, मगर सर वो दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव ईयर्स में बात हो रही है, ठीक है. सॉरी, आप देखो इसने बोला एरिया वाइज. सर एरिया वाइज बोला है, छोटे से स्टार्ट करना है. पहले छोटा क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है. बड़ा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. लक्षद्वीप के बाद चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद पुडुचेरी, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड. अच्छा, ग्रेटर देन 50% आया दादरी एंड नागरी हवेली, जहाँ पे ट्राइबल एसटीज हैं ज़्यादा, ठीक है. uh, 1921 को हुआ था क्या सर, ग्रेट डिवीज़न ईयर था, ठीक है. एरिया वाइज जो है राजस्थान है ना सबसे ज़्यादा, राजस्थान है. RMM करके याद रखना, राजस्थान है, MP है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ठीक है. ठीक है. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ वेस्ट बंगाल. अर्बनाइज्ड गोवा. सर जब मैंने बोला ड्रास्टिकली का मतलब होता है सीधे ऊपर जाएगा सीधे नीचे आएगा, ठीक है, मतलब एक साथ जाएगा. बट उसने बोला ड्रामेटिकली इट इज़ ए करेक्ट वर्ड, है ना सर, ये करेक्ट वर्ड है. कैसे? इसने मुझे बोला चाइनाज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ड्रामेटिकली स्लो डाउन, तो बिल्कुल सही है. इट्स फर्टिलिटी रेट है 1 चाइल्ड पर इतना. व्हाट इज़ फर्टिलिटी रेट, कितनी वूमेन जो है बच्चे दे पा रही है बट ड्यूरिंग हर द रिप्रोडक्टिव ईयर्स. सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा केरला में है ना. सबसे ज़्यादा लिटरेट जो है वो जैन्स हैं, ठीक है. जैन्स दिस आर द मोस्ट लिटरेट पीपल्स. हाँ, अब इसमें क्या बोला मैंने बोला लॉर्ड मायो के टाइम पे क्या हुआ था सर, इट वाज द फर्स्ट सेंसिस हुआ इन टर्म्स ऑफ लॉर्ड मायो, ठीक सर. लीस्ट अर्बनाइज जो है सर इट इज़ व्हाट, इट्स अरुणाचल प्रदेश. यूपी के पास क्या है सर, ट्वाइस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की, ठीक है.
मोस्ट पॉपुलस अगर आपसे पूछेगा तो आपको ये याद रखना है सर, इट्स फर्स्ट यूपी, देन भी है महाराष्ट्र, देन भी है बिहार, देन है वेस्ट बंगाल। स्लम सबसे ज़्यादा मुंबई में है तो वी कैन से महाराष्ट्र, ठीक है। ठीक है, अब इंडियाज पॉपुलेशन इट इज़ करेक्टराइज बाय हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट होता है, एंड सून वी हैव टू ओवरटेक द चाइना इन फ्यूचर, एंड एवरी 6% इन द वर्ल्ड वन इज़ इंडियन, 6% में से एक इंसान इंडियन है। हाईएस्ट लिटरेसी किस में है? मिज़ोरम में। केरला नहीं है तो मिज़ोरम याद रखना, केरला तो याद रखना है बट यू हैव टू रिमेंबर मिज़ोरम। पुडुचेरी में क्या है? पुडुचेरी में फीमेल्स जो हैं ग्रेटर देन द मेल्स पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है पुडुचेरी में। तो सबसे ज़्यादा अराउंड एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी आया, महाराष्ट्र आया और बिहार आया, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन इसी में है, यूपी महाराष्ट्र इसमें, ठीक है। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एरिया एरिया वाइज बात करें, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड भी है एमपी, एससी सबसे ज़्यादा ये है। ट्राइबल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी में और छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ हुई है? सर तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। सबसे लीस्ट आई है वेस्ट बंगाल में हुई है। मिलियन सिटी राजकोट, ठीक है। ग्रेट डिवाइड ईयर दे आर ना 1921 पॉपुलेशन। मोस्ट अर्बनाइज्ड, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज जो है वो वहाँ कहाँ हुआ है? दैट इज़ द, अगर आपको बोलेगा मोस्ट अर्बनाइज्ड, दैट इज़ तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है सर, दैट इज़ तमिलनाडु, तमिलनाडु है, इट इज़ मोस्ट अर्बनाइज, ठीक है। मोस्ट अर्बनाइज, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन वहीं हुई है। देन योर लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है? लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र, ठीक है। डेंसली अगर बोलेंगे तो भी है, डेंसली अगर बोलेंगे तो भी है सी का 1, सबसे ज़्यादा डेंसिटी में दिल्ली में है, और लीस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में सबसे लीस्ट है। सर पॉपुलेशन ग्रोथ को आप कैसे नापोगे? सर फूड से देखोगे, फूड तो नापेंगे, इन पॉपुलेशन से रिडक्शन कल्टिवेट, इंक्रीज इन वाइल्ड लाइफ, सर गलत है ना। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में है? दिल्ली में ना, डेंसली पॉपुलेटेड है। लीस्ट है अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। आंध्रा,
आंध्रा में जो लिटरेसी है ना सर, इट इज़ लोअर देन द नेशनल एवरेज। In which state is the female literacy lowest? So Bihar, of course it is Bihar. बोलता है इंडिया इज रिगार्ड एज कंट्री विद जोग्राफिकल डेमोग्राफिक डिविडेंड। एज याद रखना 15 से 64 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वी आर कैलकुलेटिंग द डेमोग्राफिक डिवाइड, वी आर कैलकुलेटिंग द डेमोग्राफिक डिवाइड। इंडिया इज रिगार्ड एज कंट्री विद डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, इट्स हाई पॉपुलेशन इज इन द 15 से 64, its high population is in the group of this। सर अगर क्या बोला, अगर जो है अगर इंक्रीज हो रहा है बैंक रेट अगर बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है, टाइट मनी पॉलिसी। आरबीआई लिक्विडिटी ऑफ एसेट बैंक एक्सपेंशन मर्जर, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में आता है आप अगर कुछ बना रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ बना रहे हो आप, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आ गया, फिर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, फिर आया गैस एंड वाटर सप्लाई, बट माइनिंग एंड क्वेरिंग इट्स नॉट द कंपोनेंट, ठीक है। अब आए फिजिकल पॉलिसी, एएफएस होता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर इसने बोला मुझे क्या बोला, इसने बोला मुझे फिजिकल पॉलिसी, एफ से फिजिकल, एफ से फॉरेन, सॉरी एफ से फिजिकल, एफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेटेड बाय। सर ये जब बोलेगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सपोर्ट। सो कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी थी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म उसने बोला था। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केट एफएमसी। एफएमसी के लिए कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो दैट इज सीएफटी, दैट इज कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग, है ना। फिर आपको कुछ वर्ड याद रखना पड़ेगा। अगर वो मेल्ट की बात कर रहा है तो स्टॉक होगा। ब्रेक किस पे लगती है, ग्रोथ पे होती है, और जीडीपी क्या हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है। मैंने बोला मेल्ट कर रहा है, मेल्ट मतलब स्टॉक्स, मतलब फॉल इन व्हाट, स्टॉक प्राइजेस। रिसेशन हो रही है, रिसेशन किसके लिए हो रही है, ग्रोथ रेट के लिए होती है, ठीक है, रेट के लिए। स्लो डाउन क्या हो रही है, जीडीपी हो रही है ना। इंडिया का याद रखना, इंडिया का डबल टैक्सेशन क्या है, एग्रीमेंट है। इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट विद मॉरिशियस। फिर इसने मुझे बोला एनेक्टमेंट हुआ। सर एनेक्टमेंट हुआ किसका, एनेक्टमेंट ऑफ द BRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सर इट वाज फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले हुआ।
जैसे अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं सर, उस पे है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप अगर आपको पुराने पैसे जो है भरने पड़ रहे हैं, इफ़ यू हैव टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन टू स्टैंडिंग लोन्स, ठीक है, स्टैंडिंग नॉट आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग। अब इसमें ऑर्डर भी याद रखना आप क्या पहले आएगा IFCI आएगा, फिर ICICI आएगा, फिर IDB आएगा, फिर नबार्ड आएगा। नबार्ड लास्ट में है, ठीक है। IFCI सबसे पहले है, ठीक है। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर ICICI, नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब मुझे देखो इसमें कुछ आपको वो बताने हैं। पहले आया UNDP करके आता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कर रहा है, किसकी डेवलपमेंट कर रहा है? ह्यूमन की कर रहा है, तो वो आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट, HDR आ जाएगा। फिर आ जाएगा NCAR आ जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये आ जाएगा किसके लिए? इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक जो है इट इज़ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट करेगा, या फिर IBRD। और जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है इट्स इंडिया डेवलपमेंट, ये ठीक है। तो इसको हम अभी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ टर्म्स को देखेंगे। पहले इन्होंने बोला बूम। बूम क्या होता है? तो पहली टर्म है आपको याद रखनी, बूम। बूम में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो लेवल। रिसेशन में क्या होता है? ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विद रिसेशन जो है सर, रिसेशन जो हो रही है, रिसेशन जो हो रही है वो स्लो इंटरफेस है, इससे ग्रेजुअल फॉल, मतलब आस्ता आस्ता फॉल होगा, है ना। रिसेशन में देयर इज़ ग्रेजुअल फॉल, आस्ता आस्ता फॉल होता है। रिकवरी जो होती है सर वो स्टेडली होती है, स्टेडली राइज। डिप्रेशन में अनप्रेसिडेंट लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। हाँ, तो जब आपको बोलेगा ना वो फादर मतलब आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, तो मॉडर्न याद रखना। एडम स्मिथ है वो मॉडर्न है, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव मत सेम, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव मत सेम। सिटीजन्स गाइड, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पियोनियर ऑफ लिबरलाइजेशन, जो हमारे LPG रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसका लिबरलाइजेशन का था डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, जो हमारे लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स होते हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो पॉपुलेशन थी वो जो उसको हाई वेटेज दिया था इन द गडगिल मुखर्जी फार्मूले में, ठीक है। देखो फिर CRR होता है, SLR होता है, सर रिलेटेड बैंकिंग से रिलेटेड है वो, ठीक है। फिर C का 4, W पे आया, C पे आया, तो ये इंडेक्स नंबर है। I स्टैंड फॉर इंडेक्स नंबर। जो ट्राई सम है या फिर SGR है, ये क्या है? ट्राई एम्प्लॉयमेंट। जो OGL है या FOB है सर, एक्सटर्नल ट्रेड है।
प्लानिंग का कंसेप्ट लाया था किसने? प्लानिंग का कंसेप्ट लाया था अमर्त्य सेन ने, ठीक है। तो अब याद ना, रंग जो है इट इज टू पेट्रोल। तो सी रंगाचारी कमेटी वो पेट्रोल के लिए थी, ठीक है। Which of the following situation makes you feel most efficient? Most efficiency and lowest average cost. A community stock of wealth is accounted for by the, तो वेल्थ कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो आप? सर वेल्थ की बात हो रही है, क्या हो रही है बात? सर वेल्थ की बात हो रही है, उसमें हम क्या करेंगे? कैपिटल प्लस कंज्यूमर गुड्स। अगर हम बात करते हैं एक कम्युनिटी स्टॉक ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट, एग्रीगेट करेंगे कैपिटल प्लस कंज्यूमर गुड्स को, कैपिटल प्लस कंज्यूमर गुड्स को कैलकुलेट करेंगे। Among the following was the chairman of the SBS रागान। यूनस था, वो कौन था? यूनस जो था वो इकोनॉमिस्ट था। प्रिविलेज मोशन इट्स ए पार्ट ऑफ द, इतना जब भी हम बात करेंगे पोल क्रुगमैन की, तो वो याद में लॉन्ग सीरीज का कंसेप्ट दिया है उसने, ठीक है। रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में ब्रेक लग रही है सडन, मगर उसमें बोला ग्रेजुअल होगा। ग्रेजुअल है मतलब स्लो हो रहा है, मतलब ग्रोथ ऑफ द जीडीपी इन कंट्री स्लोज डाउन सडनली, पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब्स, तो रिसेशन होगा वो। क्रेडिट की बात करेंगे, दैट इज वैद्यनाथन। रिसेशन में क्या होता है? जीडीपी कम हो जाती है, पीपल अपनी लॉस फॉर अंडरगो सब्सटेंशियली एज लॉट ऑफ लॉस। सो हम बात करें प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज सोशली आइडियल लेवल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्रॉफिट जो होता है इसे रेजिडुअल अर्निंग। न्यू फिल्म्स आर बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग द इन मोनोपोली। द प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम इन स्टेबल इन शॉर्ट एंड द प्रोस्पेरिटी कीन्स ने बोला है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो होती है, डिमांड वर्सेस सप्लाई, तो डायरेक्ट नहीं होता है इसमें लिंकेज, ठीक है। तो SDR होता है, SDR स्टैंड फॉर द स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR से याद रखना IMF, ठीक है। SDR से याद रखना क्या याद है? IMF याद रखना। फिर आपने याद रखना वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज IBRD, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज IBRD करके। द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप ऑफ बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ IMF बाय मेंबर नेशन। वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए देता है SDR स्पेशल ड्राइंग IMF डूइंग बिजनेस प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है आपका, वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है? उसको ही बोलते हैं IBRD, और बिजनेस का काम करता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। मनीला ADB। अब देखो जो आपको याद रखना क्या, स्ट्रेंथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑपरेशन, ठीक है। IMF प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी, IMF है सर वो मॉनिटरी का कंसेप्ट देगा। वर्ल्ड बैंक प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये तो मॉनिटरी देगा। फिर वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? देगा आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है? इट इज़ इन वाशिंगटन DC। पेपर गोल्ड आया, SDR आया, पेपर गोल्ड।
तो ये आ जाएगा पेपर गोल्ड SDR लिंक करो IMF वर्ल्ड बैंक 1945 वर्ल्ड बैंक। UN की एजेंसीज कौन सी हैं? UN की एजेंसी वर्ल्ड बैंक है, या फिर IBRD IFC है, IFAD और IMF है। वर्ल्ड बैंक आया तो ये याद रखना IBRD। Which one of the following is not an example of indirect tax? इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल कौन सी नहीं है, मतलब कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है जो आप खर्च कर रहे हो सर, दैट इज द एक्सपेंडिचर टैक्सेस। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, इंटरेस्ट जो आप लगा रहे हैं पब्लिक डेट पे सर, वो होता है ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। Which authority recommend the principle governing the grant in aid of the revenue of the state out of the consult fund? तो फाइनेंस कमीशन जो होता है। विच अमेडिस था, तो पहले मैंने बोला क्या, मैंने बोला एक्सपेंडिचर टैक्स, एक्सपेंड कर रहे हो आप तो डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब जो इसने क्या बोला, इसने मुझे बोला सर्विस टैक्स जो होता है, जो आपका सर्विस टैक्स है, ज़रूरी नहीं है कि आपने वो, इट इज़ नॉट मैंडेटेड टू बी असाइन टू द स्टेट। ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटेड, ये भी याद रखना। द ब्रेक इवन पॉइंट, सब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इज़ वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू द, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है MRG को तो MC के बराबर होता है। ठीक है, MRC। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है, कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है, सो इट इज़ टोटली असाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू कर रही है, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। प्रोग्रेसिव टैक्स, अगर टैक्स रेट इंक्रीज कर रहा है, हाई लेवल ऑफ इनकम। फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड, फाइनेंस कमीशन 5 साल में होती है। विजय ने क्या होता है, विजय टैक्स के बारे में बात करता है, विजय केलकर टैक्स। Which one of the following is not source of revenue of, which of the following is not the source of revenue of the central government? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगी, कॉर्पोरेट लोग में जो एग्रीकल्चर होगा ना, एग्रीकल्चर में छोड़ देगी वो बोलेगी स्टेट ही ले लो, स्टेट ले लेगी। अब याद रखना, जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स आता है सर, आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो आता है, इट्स नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू नहीं है वो। हाँ, जो एड पे टैक्स होता है ना, कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर ट्रांसफर होंगे स्टेट को। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? बजटरी में डेफिशिएंट्स है, मतलब फिजिकल डेफिशिएंट माइनस कैपिटल डेफिशिएंट, तो उसको बोलेंगे ना सर FD माइनस CD आ जाएगा। ठीक है, FD माइनस CD, फिजिकल डेफिसिट कितना माइनस कैपिटल डेफिसिट क्या है ना सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स लेती है, एजुकेशन लेती है, कस्टमर जो टोल टैक्स है ना सर, टोल टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
गुड्स और सर्विसेज पे वैट लगता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट अभी बताया था मैंने आपको। रुक जाओ, एक ही फार्मूला याद रखना होगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट इक्वल टू बजटेड डेफिसिट। तो BFC करके याद रखोगे, BFC करके बजटेड डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट। तो बोलेंगे आपको फिजिकल डेफिसिट कितना होता है, तो दैट इज बजटेड डेफिसिट प्लस कैपिटल। So that is the total expenditure less total receipts including borrowing। सर आपने टोटल एक्सपेंडिचर लिया, टोटल रिसिप्ट लिया एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जो पर्सनल आपका क्या होता है, जो आपका पर्सनल फाइनेंस होता है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू ऑन वेरियस एक्टिविटीज इन द कंट्री, द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू द गवर्नमेंट। सो ये अच्छा सवाल है। अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, तो वो इनकम पे लेगी, एक्सपेंडिचर पे लेगी, प्रॉपर्टी पे लेगी और गुड्स पे लेगी। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी और गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द टैक्स सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिविडेंड और प्रॉफिट भी पेमेंट देती है, ठीक है। विजय केलकर वो टैक्स पे थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द रघु राजन कमेटी ऑन फाइनेंशियल। रघु राजन जो कमेटी है, रघु राजन टारगेट इन्फ्लेशन कंट्रोल रादर देन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, ठीक है। द अमाउंट ऑफ which the following reflects the overall budgetary position of the government of India। तो फिजिकल डेफिसिट बताता है ओवरऑल बजटरी सिचुएशन क्या चल रही है अभी। लैंड जो रेवेन्यू है वो भी कौन ले रहा है, इट्स नॉट लेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन नहीं लेगी उसको। सर्विस टैक्स आया था 1994 से 95 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सेट अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया डिसाइड्स द कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द सेंटर। तो फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो मैंने बोला था BFC करके होता है, दैट इज बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस CD होता है। तो बजटरी डेफिसिट आया, मार्केट बोरोइंग आया, फिजिकल आया, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज कंजप्शन टैक्स लिमिट ऑन द वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट ऑन एवरी स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैल्यू पे आप हर चीज़ की वैल्यू पे आप उसको ऐड कर रहे हो। आई समझ ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वॉश इज वैल्यू ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हर स्टेज प्रोडक्शन में होगा। वैट इज लीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड ओनली ए स्मॉल, नहीं, इट इज लीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड ओनली ए स्मॉल पार्ट गोज टू, नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सर। Many times we read in financial newspaper about public debt बोलेंगे सर, public debt या फिर public loan, component of public debt, market loan, external loan, outstanding loan, सब कुछ आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू कंपोनेंट ऑफ यूनियन, नॉन टैक्स में आता है आपका सिर्फ जिस पे टैक्स नहीं लेंगे, इंटरेस्ट रिसिप्ट और IRD करके होगा, नॉन टैक्स, इस नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू डेट इज इंटरेस्ट रिसिप्ट आया और आया आपका डिविडेंड एंड प्रॉफिट, ठीक है। कस्टम ड्यूटी नहीं। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में यही होता है, क्या होता है भाई, इसमें होता है कि कितना एक्सेस गया,
वी टॉक्ड अबाउट एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट डिसबर्समेंट, कितना गवर्नमेंट ने डिसबर्स किया एक्स्ट्रा, comprising current and capital expenditure, current और capital expenditure over its current receipt. अच्छा, जो सेल कर रही है फॉर एग्जाम्पल कुछ सेल हुई तो वो सेल सेंटर नहीं ले सकती, वो स्टेट पे ही रहेगी। सर इंडियन जो है, इंडियन का इनकम टैक्स है सर, वो डायरेक्ट है एंड प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव है। Which one of the following is the most important item of expenditure of the government of India on revenue account? Interest payment. जो हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ये याद रखो, 13 करके याद रखना। इसमें क्या है सर, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, जो 13 फाइनेंस कमीशन में हुआ था अंडर द जजमेंट ऑफ, तो इसमें रखना विजय एल केलकर। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो लार्जेस्ट आइटम होता है एक्सपेंडिचर का। टैक्स ऑफ इनकम other than on agriculture, lived neglect by ignored disbursement। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा, ठीक है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ फिजिकल डेफिशिएंट गवर्नमेंट डिवीजन, तो फिजिकल डेफिशिएंट होता है मोड वैट, क्या एक्साइज ड्यूटी, मोड वैट एक्साइज ड्यूटी। फिजिकल डेफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ द बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट्स मार्केट बोरिंग एंड लायबिलिटी, नॉट ए पॉलिसी, नॉट ए टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। जब आप जो खर्चा कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो अपने उससे, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है सर, इंटरेस्ट रेट, इट्स नॉट ए टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी इट इज ऑलवेज इन कॉन्करेंट। 12th का कौन था, 13th था केलकर, डॉक्टर सी रंगराजन था। Recommendation to the President of India in the specific union state discretion made by the Finance Commission। Indirect taxes, indirect कौन से हैं, sales tax and we have excise tax, central excise duty। सरकारी कमीशन याद रखना, इस बार सेंटर स्टेट। Which of the following group of taxes collected by the central government and shared with the states? आइस करके याद रखो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द एंड शेयर्ड बाय द स्टेट। अब इसमें हम देखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड क्या होता है, ठीक है। पहला आया OMR स्टैंड फॉर द ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेलिंग ऑफ द गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। तो सेल कर रही है गवर्नमेंट, सेल कर रही है ऑफ द गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। Which from the following is not true when interest rate in the economy goes up? सर नॉट ट्रू सर। जब आप रेट बढ़ा रहे हो तो सेविंग इंक्रीज हो रही है, लैंडिंग डिक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज नहीं सर। जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज डिटरमाइंड बाय द कमर्शियल बैंक। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर एब्सिटेंडेंस, वो बोला था मार्शल ने बोला था, ठीक है। इंपीरियल बैंक SBI है, नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रीफाइनेंसिंग, नहीं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट।
सर गुड बैंक क्या होता है? गुड बैंक इज़ वन विच नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मोर्टेज एंड द लिक्विड एसेट्स। एसबीआई जो है सर वो क्या है? लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। जो डीडी होता है, डीडी स्टैंड फॉर बेसिकली व्हाट? डीडी स्टैंड फॉर द डिमांड डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट एनी नोटिस, विदाउट नोटिस सर। ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम कौन कर रही है? आरबीआई। आरबीआई का बनी 1949 का बनी। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें ये तो हो रहा है सर, क्या हो रही है? सेलिंग हो रही है गिल्ट एज सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। नरसिम्हन राय कमीशन जो आई थी 1991 में, विच वाज ऑन द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। उसने क्या बोला? उसने बोला फोर टायर हायरार्की ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड 1949 आया। आरबीआई नेशनलाइज हुई। ग्रीन बैंकिंग मीन्स फाइनेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय द। सर फाइनेंसिंग हुई किसकी? ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय द गवर्नमेंट। क्वांटिटेटिव जो द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव। एसएलआर जो है एसेट लिक्विड, तो उसे क्वालिटेटिव लिक्विडिटी है ना। एसएलआर क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल करता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटी, वो होता है क्रेडिट रेशनिंग होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग बोलते हैं उसको, क्रेडिट रेशनिंग। द बैंक रेट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एट व्हिच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द। लोन दे रही है किसको? शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आप ये मत बोलना मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इट इज़ अनाउंस्ड बाय द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। गवर्नर होता है आरबीआई का, ठीक है, ठीक है। जो गवर्नर है आरबीआई का, उसको करता है वो। Which of the following rate is not decided by the RBI? सर जो इनकम टैक्स होती है, इनकम टैक्स आरबीआई कभी डिसाइड नहीं करता। इंडिया हैज़ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन टाइप। तो कमर्शियल बैंक में नेशनलाइज बैंक आया, कोऑपरेटिव, बट कमोडिटी बैंक नहीं है ना सर। Which among the following activities cannot be considered as a common activity of green bank? Increase or decrease of PLR। आप इंक्रीज कर रहे हो फिर डिक्रीज कर रहे हो PLR को, वो नहीं है ना। कर्नाटका में आपको क्या हुई थी? इट इज़ द 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई थी। एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे? मुंबई पे। दिल्ली नहीं बोलना। लाइसेंस लेना है आपने, आरबीआई की परमिशन चाहिए। एनपी क्या होता है? एनपी स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक, येस बैंक इज नॉट ए फॉरेन बैंक। पॉलीमराइजेशन जो होती है, इट्स नॉट रेट टू बैंक। अच्छा आपने बोला हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, हाई रेट कर दिया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लो इन्फ्लेशन regime डिस्करेज पीपल टू मेक इन्वेस्टमेंट, डिस्करेज करता है पीपल। ज़ीरो आवर नहीं है ना। डीमेट अकाउंट में आपको याद रहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई कुछ। डीमेट अकाउंट इन विच शेयर ऑफ वेरियस कमर्शियल ट्रेड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आरबीआई सर, आरबीआई का नेशनलाइज बैंक है, आरबीआई नेशनलाइज बैंक है। इफ़ यू विजिट द बैंक ऑफ ए बैंक यू विल नॉर्मली नॉट सी ए डिपार्टमेंट हाउस कीपिंग नहीं होता।
proclamation. द बैंकिंग सिस्टम इंडिया हैज़ टू टर्म, दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वान्टिटेटिव, ठीक है। आर नॉट क्वान्टिटेटिव, क्वान्टिटेटिव कौन सा नहीं है, मतलब आपको बोला इसने क्वालिटेटिव कौन सा है, क्वालिटेटिव कौन सा है, ठीक है। तो जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट आया या फिर जो SLR है, फिर दैट्स द पे। द हेड ऑफ द SBI कहाँ पे है, मुंबई में है ना, तो इसका हेड होता है, हेड ऑफ द SBI ई डेजिग्नेटेड एज चेयरमैन उसको कहते हैं। सर नॉट ए फंक्शन ऑफ RBI प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक, क्या बात कर रहे हो, नहीं RBI अब क्रेडिट फैसिलिटी देगा, वेरी वीक स्टेटमेंट, क्रेडिट फैसिलिटी देगा जनरल पब्लिक को, नहीं सर। तो विच आर द फॉलोइंग पॉलिसी अकॉर्ड्स टू द रिफॉर्म इन बैंकिंग, तो रिफॉर्म आए थे बैंकिंग में, जिसको हमने बोला बेसल अकॉर्ड बोला, ठीक है। करेंसी को RBI करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स टेकन बाय द RBI to ease the liquidity crunch, to ease the liquidity crunch आया CRUNCH, तो आपने कट किया, कट इन CRR एंड SLR। माइक्रो क्रेडिट में क्या आता है, माइक्रो क्रेडिट में लोन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट टू पीपल, ऑर्गेनाइज्ड लोन्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG वाले टू 50 लाख और 2 करोड़। इंडियन करेंसी है, इस रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। और जो करेंसी फ्यूचर है इट इज रिलेटेड RBI एंड SEBI। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, GBC नहीं होता, GBC इज नॉट टर्म। बैंकिंग अबर्ट्समेंट, बैंकिंग का जो अबर्ट्समेंट होता है उसको कौन करता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियली आप इंक्लूड कर रहे हो, मीन्स रीचिंग बैंकिंग सर्विस, आप रीचिंग कर रहे हो किसकी, बैंकिंग सर्विस, रीचिंग बैंकिंग सर्विस ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। विड्रॉ द नॉमिनी डायरेक्टर्स, ऑफ कोर्स इट इज RBI।